नमस्कार, मेरा नाम केपी सिंह, गांव बरवाला, जिला मुजफ्फरनगर। मुद्दा वही किसान आंदोलन। स्थिति ये कि आज हर आदमी व्हाट्सएप पर जनरल बातचीत में किसान एक्सपर्ट बना हुआ है। ऐसे घोषित करता है जैसे उससे ज़्यादा किसान के कानूनों के बारे में किसी को पता नहीं है और जैसे उससे बड़ा हमदर्द किसानों का कोई नहीं है। दिल्ली प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने डिक्लेयर किया है कि ये तीनों कानून किसानों को मजदूर बनाकर छोड़ेंगे। अरे भाई, आपका किसानी से नहीं वास्ता तो आप चुप रहो ना। किसानों को मजदूर बनाकर छोड़ेंगे तो किसान क्या है? किसान मजदूरी तो हैं, वो स्किल्ड मजदूर हैं। वो जो अपने खेत में काम कर रहा है वो अपने खेत का में स्वयं का मजदूर है, स्वयं मालिक स्वयं मजदूर। दूसरा किसान जो दूसरे खेत में काम कर रहा है वो उसका खेत का मालिक कोई और है और मजदूर वह है। तो किसान तो अल्टीमेटली मजदूर है ही। एक भाई साहब अमेरिका में बैठे हुए हैं, मनोरंजक वीडियो बनाने के लिए मशहूर हैं, बहुत बड़ी फॉलोइंग है, वो भी एक्सपर्ट बन गए। उन्होंने तीनों कानूनों की व्याख्या कर डाली और बता दिया पहले ही कानून में कि सरकार ने स्टॉक की सीमा ख़त्म करके और जनता के साथ अन्याय कर दिया है। अरे भाई, तुम अपना काम कर रहे थे, ठीक थे, तुम क्यों टांग अड़ा रहे हो जो तुम्हें पता नहीं है? स्टॉक की सीमा ख़त्म कहाँ करी है, कहाँ लिखी है? ज़रा हमें भी तो बता दो ना, कौन सी लाइन में स्टॉक की सीमा ख़त्म की? या 1955 के कानून में स्टॉक की लिमिट थी कहाँ? मेरे भाई, 1955 और 1920 का कानून स्टॉक की सीमा निर्धारित करने का अधिकार सरकार को देता है। कानून में सीमा नहीं है। वो सीमा सरकार अपनी स्थिति देखकर जब चाहे जितनी चाहे बना सकती है, बढ़ा सकती है या घटा सकती है। दोस्तों, कल मैं गाजीपुर बॉर्डर पे गया था। वहाँ देख कर के मैं उसको अच्छा बुरा तो क्या कहूँ, लेकिन बहुत सारे साथी वहाँ से अपने अपने गांव चले गए हैं। उनको शायद समझ आ गई है कि हम एक हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं, या उनको समझ आ गई है कि हम इन कानूनों में हमारे लिए ये हम पे लागू नहीं होते हैं या हमको नुकसान नहीं कर रहे हैं। अब चौधरी राकेश टिकैत भारत में घूम घूम करके अपना समर्थन जुटाने के लिए या अपनी किसानों को एकजुट दिखाने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं, पर ऐसा लगता है वो भी कि एक हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं। ये चिंताजनक है हमारे लिए भी, किसानों के लिए भी, और इससे भी बड़ी चिंता ये है कि किसान आंदोलन 10 साल पीछे ढकेल दिया गया है। अब किसी जायज़ बात के लिए भी हमें सोचना पड़ेगा, किसानों को इकट्ठा करने में मुश्किल आएगी। ये स्थिति चिंताजनक है और कष्टकारी है। अब इसको सम्मानजनक तरीके से कैसे वापस लिया जाए, ये भी सबसे बड़ा प्रश्न आ गया है। कोई इसका साधन नज़र नहीं आता। जब सरकार ने बातचीत करके इसको सुलझाने की कोशिश की थी, वो मौका चला गया। जब सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना करके सुलझाने की कोशिश की थी, वो मौका भी खो दिया। अब क्या करे? ये स्वयं धीरे धीरे या वहाँ पे झोंपड़ी लगी रहेंगी। सरकार भी चुपचाप बैठ गई है। अल्टरनेट रूट बना के सरकार ने दे दिए हैं और लोग जैसे तैसे मरते भरते उन अल्टरनेट रूट से अपने अपने गंतव्य पर जा रहे हैं और मन मन में किसानों को 2-4 गाली दे रहे हैं कि इन्होंने हमको तंग कर दिया है। इससे कैसे बाहर निकलेंगे मुझे भी नहीं समझ आ रही है। कैसे हम सम्मानजनक रूप से इसको बाहर निकालें? आगे बढ़ना और सम्मानजनक रूप से पीछे हटना, ये आंदोलन में 2 बड़ी इम्पोर्टेंट बातें हैं। जो परिपक्व राजनीतिज्ञ है वो इस काम में माहिर हैं। वो कोई ना कोई बहाना लेकर के, कोई ना कोई आदमी दूसरी तरफ से कह करके और वो इससे बाहर निकल आते हैं। दोस्तों, मैं CPWD में जब इंजीनियर था तो कांग्रेस के माननीय हरीश रावत ने हमको हड़ताल के लिए उकसाया और हमसे हड़ताल करवा दी। हमने पूरे 45 दिन हड़ताल की और फिर एक दिन आकर के हरीश रावत ने कहा सरकार मेरी सुन नहीं रही है। हरीश रावत सरकार का ही नुमाइंदा था और फिर उसने हमसे इसी तरह से वो हड़ताल असम्मानजनक माहौल में तुड़वा दी और 45 दिन का वेतन हमारे किसी भी साथी को आज तक नहीं मिला। हम तो रिटायर हो चुके हैं। ये अच्छी स्थिति नहीं है। इसे कैसे निकले ये मुझको समझ नहीं आता।
मेरे गांव में मेरे दो पड़ोसी मेरे ताऊ लगते थे, बलजीत और रणजीत। बलजीत ने मुझे बताया कि एक दफ़ा दोनों भाई आपस में लड़ पड़े। अड़ोसी पड़ोसी ने छुड़ाने की कोशिश करी तो वे नहीं छूटे। जब पड़ोसी अलग हो गए और दोनों भाई लड़ते लड़ते थक गए, खून भी निकल आया, चोट भी लग गई, अब वो चाह रहे कोई उनको छुड़ा दे, पर कोई छुड़ाने वाला नहीं था। उनको हार कर खुद ही छूटना पड़ा। ये बात मेरे को याद आई है इस किसान आंदोलन के संदर्भ में। क्या किसान आंदोलन के साथ ऐसा ही तो नहीं हो रहा है? आज जब उनको छुड़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई, जब उनको छुड़ाने के लिए सरकार ने 10 स्तर की 10 राउंड की बातचीत करी, तब तो वो छूटे नहीं। अब छूटने को तो चाह रहे हैं, पर छूटे कैसे ये उनको समझ नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, यहाँ छूटने का एक फार्मूला फिर भी है, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत का फार्मूला, जो कई आंदोलनों में एब्रप्टली खड़े होकर कहते थे, चलो भाई आंदोलन ख़त्म, हम आगे देखेंगे, दूसरी बार देखेंगे, और आंदोलन ख़त्म कर देते थे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।